जन्म कुंडली में 12वें घर का जो लॉर्ड है ना, ये नुकसान के साथ या कह लीजिए लॉसेस के साथ जुड़ा हुआ होता है। जब भी जीवन में 12th लॉर्ड की दशा या अंतरदशा आती है ना, ये किसी ना किसी चीज का लॉस भी करवाती है, आपको किसी ना किसी चीज से डिटैच भी करवाती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, 12th लॉर्ड जो है ये आइसोलेशन का कारक है, तो ये इंसान को आइसोलेशन में भी भेजती है। बहुत सारे ज्योतिषी गण हैं जो केवल 12th लॉर्ड की दशा या 12th लॉर्ड में अगर शनि राहु या पाप ग्रहों का संगम होना, तो ये इंसान को डर डाल देते हैं कि ये जेल यात्रा का योग है। जेल यात्रा है क्या? जेल यात्रा है दरअसल कन्फाइनमेंट, आइसोलेशन, किसी ना किसी पनिशमेंट की वजह से जीवन में बिल्कुल सेपरेट होके रहना या किसी ना किसी तरह से पेनल्टी के अंदर सेपरेट होके रहना। दरअसल ये चीजें उतनी सच नहीं होती जितना इसके बारे में डराया जाता है। आज हम 12th लॉर्ड की चर्चा करने वाले हैं कि हर घर में 12th लॉर्ड क्या रिजल्ट देता है, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि जो जेल यात्रा होती है ना, उसमें केतु का एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है 12th लॉर्ड के साथ। और स्पेशली 6, 8, 12 घर जो हैं, इनका कोई ना कोई कनेक्शन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो जेल यात्रा के जो योग हैं ये बिल्कुल मीगर होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका एस्ट्रो लेसन्स विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस लेसन में, इस कक्षा में आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो 12th लॉर्ड की चर्चा कर रहे हैं। जैसा मैंने इसके तत्व आपको बताए कि लॉसेस, आइसोलेशन, घर से दूर जाके रहना, ऐसी सारी चीजें जो हैं ये 12वें घर से देखी जाती हैं। अब ये जो ग्रह है ना, इसका लॉर्ड जो भी है, राशि का लॉर्ड, ये कुंडली में जहां जहां जाके बैठेगा उस घर के साथ अपना कनेक्शन बना के अपने अलग अलग तरह के रिजल्ट्स जीवन में देता रहेगा। हर घर की चर्चा कर लेते हैं। अगर 12th लॉर्ड जो है ये फर्स्ट हाउस में रहेगा तो ये क्या होगा कि ऐसा इंसान जो है ये बिल्कुल दुनिया से अलग थलग रहने का शौकीन होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस है क्या, इंसान की अपनी पर्सनैलिटी। 12th लॉर्ड क्या है? आइसोलेशन, दुनिया से दूर रहना। ऐसे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मिक्सअप नहीं हो पाते। ऐसे लोग अगर घर भी लेंगे तो किसी ऐसी जगह पे या कह लीजिए अपने घर में ही, अपने कमरे में सीमित रहना पसंद करेंगे। अगर सेकंड हाउस में हो 12th हाउस का लॉर्ड, तो यह है धन का भाव। तो खर्चे बहुत ज़्यादा, धन का जुड़ाव बहुत कम, पैसे की बरकत जो है ये बहुत खराब रहती है। और कई बार ऐसा होता है कि ऐसा इंसान जो है अडॉप्ट हो जाता है कहीं पे, बाकी प्लैनेट्स बीच में काम करने चाहिए, या हॉस्टल में रहता है या घर से दूर रह के काम करता है, परिवार से, कुटुंब से दूर रह के काम करता है। अब 12th हाउस का लॉर्ड अगर 3rd हाउस में हो तो क्या होता है कि ऐसा इंसान ज्यादातर जितनी भी डील्स एंड एग्रीमेंट्स अपने नाम पे करता है ना, उसमें ज्यादातर उसको लॉस देखने को मिलता है। या कह लीजिए कि इसके जितने भी डील्स या एग्रीमेंट्स होते हैं ना, ये या तो डिले होते रहते हैं या बिना बात के उसके लिए कम फायदे का सौदा बन के रह जाते हैं। 4th हाउस में होगा तो ऐसा इंसान घर वहां पे लेता है जो बिल्कुल दीन दुनिया से कहीं दूर हो, या फार्म हाउस टाइप जगह पे रहने का बहुत ज्यादा ये शौकीन बन जाता है। इसमें यह भी एक फैक्टर रह जाता है कि ऐसा इंसान जो है इसका अपने मदर की वजह से कोई ना कोई जीवन में नेगेटिव कनेक्शन रहता है, यानी मदर की वजह से जीवन में कोई ना कोई नुकसान इसको देखने को मिलते हैं। 5th हाउस में हो तो यह संतान की वजह से, या 5th हाउस में हो तो ऐसा इंसान पढ़ने के लिए कई बार विदेश जाके पढ़ता है या घर से दूर जाके कहीं अपनी हाई एजुकेशन जो है उसको पूरा करता है। 6ठे भाव में हो तो यह विपरीत राजयोग बनता है और ऐसा इंसान जो है दुनिया में किसी भी समस्या से बाकियों से जल्दी, बाकियों से आसानी से निकल जाता है। 7th हाउस में हो तो ऐसा इंसान जो है उसके अपने जीवन साथी से जो संबंध है वो अच्छे भी रहते हैं, लेकिन अलग अलग वजहों से उसका अपने जीवन साथी से किसी ना किसी बात पे भावनात्मक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है ये बना रहता है। 8वें भाव में भी विपरीत राजयोग है और इस वजह से क्या होता है कि ऐसा इंसान जो है बिल्कुल अलग थलग होके कोई ऐसी इन्वेंशन कर लेता है, ऐसी रिसर्च कर लेता है जिससे कि इसके जीवन में बहुत सारा लाभ होना शुरू हो जाता है। 12th लॉर्ड जब 9th हाउस में होगा तो ऐसा इंसान अपने धर्म कर्म के मामलों में थोड़ा सा डिटैच सा भी रहता है, या कह लीजिए कि अपने धर्म कर्म के मामलों में या अपने फेथ सिस्टम में भी इसका फेथ सिस्टम चेंज होता रहता है। 12th लॉर्ड जो है 10th हाउस में होगा तो उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो सकता है, या उसका विदेशी भूमि से कोई ना कोई ऐसा संबंध हो सकता है जो उसके काम में विदेशी मुद्रा को ऐड करे, या फिर उसको काम कारोबार में, अगर यहाँ पे बुरे प्लैनेट्स हैं ना सारे, तो उसको काम कारोबार में निरंतर लॉस भी होते रहते हैं पर्टिकुलर एज ग्रुप तक, जब तक कि उस ग्रह की दशा महादशा चल रही होती है। 11th में हो तो ज्यादातर दोस्त इसके ऐसे होते हैं जो इससे फायदा लेते रहते हैं, लेकिन इसके काम बहुत ही कम आते हैं।
और 12th लॉर्ड जो है 12th हाउस में ही हो, तो इस ग्रह की जब भी दशा आती है ना, तो ऐसा इंसान जो है ये बिल्कुल दुनिया से अलग होकर फिर अपने आप को नए रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है और फिर जीवन में कामयाब भी होता है। तो दोस्तों, ये था 12वें घर के लॉर्ड का सभी घरों से कनेक्शन। 12वें घर के लॉर्ड की जब भी दशा अंतरदशा आती है ना, आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि ये किस राशि में है, किस भाव में है, और उसके अकॉर्डिंग ही ये आपके जीवन में फल देगा। बृहस्पति है तो इसके जो फल हैं वो सौम्य होंगे, केतु या राहु हैं तो इसके फल जो है लॉसेस वाले बड़े हार्ड होंगे। ग्रहों के अपने मूल तत्व के अनुसार भी जो फल हैं वो कहे जाते हैं। तो चलिए आज की कक्षा को विराम देते हैं और मिलते हैं अगली कक्षा में किसी नए विषय के साथ। खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।